नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं करेले की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। करेला की एक ऐसी खेती है जो अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आप उसे खेत की बाउंड्री के पास भी लगा सकते हैं। जो आपने तारबंदी कर रखी है उसके सहारे आप इसे लगा सकते हैं और इसकी खेती करके बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं, बढ़िया कमाई भी आप इसकी खेती से कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है, एक्स्ट्रा आपके पास खेत पड़ा है, तो उसमें अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कमाई कर सकते हैं 4 से 5 महीनों के अंदर। किसान भाइयों पूरी जानकारी आपको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कब आपको इसे लगाना है, तापमान कितना होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत तैयार आपको कैसे करना है, बेसल डोज में कौन कौन से खाद डालने हैं, नर्सरी कैसे तैयार करनी है और लगानी कैसे है, सिंचाई कब करनी है, मतलब कि A to Z संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में। देखिए किसान भाइयों, जो आपकी फसल का कुल उत्पादन होता है उसमें से 20 से लेकर 30% तक ये योगदान उसमें वैरायटी का भी होता है कि आप कैसी वैरायटी अपनी फसल की लगा रहे हैं। जितनी बढ़िया आप वैरायटी लगाओगे उतना ही बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा। तो वैरायटी आपको वही लगानी है जो कि हम लगातार अभी के सब वीडियो में यही बताते आ रहे हैं कि वैरायटी आपको वही लगानी है जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको दे सके, आपके एरिया के हिसाब से जो सबसे बेस्ट, जो आपके एरिया में अच्छी तरह से सूट कर जाए, जो सूटेबल वैरायटी है वही आपको लगानी है। अगर लगाने की बात करें, खेती करने के टाइम की बात करें तो आप इसे 2 सीजन में लगा सकते हैं। पहला जनवरी फरवरी में आप इसे लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरा है जून जुलाई में आप इसकी खेती कर सकते हैं या इस फसल को लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, कई किसान भाई दिसंबर में भी इसकी खेती करते हैं, मार्च में भी इसकी खेती करते हैं और अगस्त में भी इसकी फसल को लगाते हैं। तो लेकिन जो बढ़िया भाव है, मंडी भाव है और बढ़िया उत्पादन है वो जनवरी फरवरी और जून जुलाई में की गई करेला की खेती के आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं और उत्पादन भी आपको बढ़िया मिल जाता है। तो आप देखिए, अगर करेले की खेती करना चाहते हैं तो आप जनवरी फरवरी या जून जुलाई में कीजिए, बाकी भी आप किसी भी समय इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि करेले की खेती कितने टेम्परेचर के अंदर बढ़िया उत्पादन दे सकती है, बढ़िया वो लाइफ सर्कल उसका पूरा कर सकती है। तो देखिए 15 से लेकर 35 डिग्री के बीच में अगर आपके एरिया का तापमान रहता है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, बढ़िया उत्पादन ही आपको मिलेगा और जो फसल है आसानी से बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाएगी करेले की जो फसल है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि अगर 15 का 14 हो गया, 12 हो गया तो भी आप इसकी खेती नहीं कर सकते, 35 का 36 हो गया तो भी आप इसकी खेती नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत चलता है, अगर थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चलता है, बाकी ज़्यादा अंतर इस टेम्परेचर के बीच में नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से आप अपने एरिया का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। अगर ऐसा टेम्परेचर आपके एरिया का रहता है तो आप इसकी खेती कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो देखिए इसके लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी है वो है काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसके अलावा आप बाकी लगभग सभी प्रकार की मिट्टी के अंदर इसकी खेती कर सकते हैं। उत्पादन आपको, अगर बढ़िया तरीके से आप खेती करोगे तो उनमें भी बढ़िया उत्पादन आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं खेत तैयार करने की। तो देखिए खेत तैयार आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कल्टीवेटर की मदद से, दूसरा प्लाव की मदद से। अगर आपकी हल्की मिट्टी है, ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं है तो आप उसमें 2 बार कल्टीवेटर से आधी तिरछी जुताई कर लीजिए। और हार्ड मिट्टी है, कठोर मिट्टी है तो उसमें आप प्लाव की मदद से अपने खेत में जुताई कर लीजिए और कम से कम उसे 15 दिन आपको धूप में सेकना है, यानी खेत को खुला छोड़ना है जिससे उसमें अच्छी तरीके से धूप लग जाए। उसके बाद आपको उसमें गोबर खाद डालना है और गोबर खाद डालने के बाद आपको रोटावेटर से अपने खेत में जुताई करनी है जिससे कि गोबर खाद और मिट्टी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जो खेत है वो भी हमारा समतल हो जाए। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, आपको जो ये करेले की फसल है वो अपने खेत में लगानी कैसे है। तो आपको बेड बनाकर इसकी खेती करनी है। बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट के लगभग और पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 2 फीट के आसपास। अगर मल्चिंग पेपर का उपयोग करते हैं तो और भी बढ़िया। इससे एक फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को होता है वो है खरपतवार नियंत्रण। इसमें बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को राहत मिल जाती है, बहुत ज़्यादा जो खर्चा लगता है किसान भाइयों को उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं नर्सरी तैयार करने की। तो देखिए किसान भाइयों, जब भी आप करेला की खेती करने वाले हैं तो उसके 1 महीने पहले आपको नर्सरी तैयार करनी है या नर्सरी लगानी है।
क्योंकि नर्सरी तैयार होने में 25 से 30 दिन का टाइम लग जाता है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप डिस्पोजल कप का भी उपयोग कर सकते हैं। उनमें मिट्टी भर के, मिट्टी के साथ आप खाद भर के उन्हें लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले आपको एक बार बीज उपचार जरूर करना है। मेनकोजेब हो गया, मेटालेक्सिल हो गया या कार्बन डाइजम हो गया, इससे आपको एक बार बीज उपचार जरूर करना है। इसके बाद जब आप इसे ट्रांसप्लांट करें उस समय भी आपको पौध उपचार जरूर करना है। उसके लिए आप 10 लीटर पानी में 20 ग्राम कोई सा भी बढ़िया फंगिसाइड डालकर उसमें जड़ों को डुबोकर फिर आप ट्रांसप्लांट उन्हें करें। तो देखिए, नर्सरी के लिए आप डिस्पोजल कप का उपयोग कर सकते हैं। उसमें गोबर खाद और मिट्टी भरकर उनमें आप बीज लगा सकते हैं। इस हिसाब से भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बाकी आप अगर खुले खेत में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बेसल डोज की। तो बेसल डोज में हमने गोबर खाद के बारे में तो बात कर ही ली है। उसके बाद आपको रासायनिक खादों में DAP, SSP सिंगल सुपर फास्फेट और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, और अगर दीमक की समस्या है तो आप फिप्रोनिल 0.3% जो आती है उसका उपयोग आपको करना है बेसल डोज में। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करिए, उसके बाद अपने पूरे खेत में डालिए समान रूप से। उसके बाद आप बेड तैयार कर लीजिए, या फिर बेड तैयार करने के बाद उन्हें बेड के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो सिंचाई भी आपको मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार, पौधे की आवश्यकता के अनुसार ही अपने खेत में सिंचाई करनी है। बाकी अगर आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो आप हर दूसरे दिन हल्की सिंचाई उसमें कर सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा ड्रिप चलाकर। और इसके अलावा अगर आप क्यारियों में सिंपल खेत में खेती करते हैं तो आप 6-7 दिनों के गैप से सिंचाई कर सकते हैं या 10 दिनों के गैप से सिंचाई कर सकते हैं। वो आपको मिट्टी की आवश्यकता और पौधे की आवश्यकता के अनुसार आपको सिंचाई करनी है। इसके बाद पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई आपको करने के बाद जब आपकी फसल लगभग 15-20 दिनों की हो जाए तो उस समय आपको एक किसी भी बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है। उसके साथ NPK 19-19 आपको लेकर सिंचाई के समय पौधों की जड़ों में देना है, या आप गोल बनाकर पानी के साथ भी उसे चला सकते हैं। बाकी करेले से आप कितना उत्पादन ले सकते हैं और मंडी में उसके कैसे भाव आपको मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में। तो देखिए, स्प्रे में ज़्यादा कुछ समस्या आती नहीं है। जो हम लगभग सब्जी वाले सभी वीडियो में ये बताते हैं, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है उनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है थ्रिप्स की, मच्छरों की। तो उनके लिए आप नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते रहे। और सबसे मेन बात किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों में आप लगातार 10 दिन से 15 दिन के बीच में एक स्प्रे अपनी फसलों के अंदर लगातार ज़रूर करते रहे, ताकि ज़्यादा भारी समस्या आपको देखने को ना मिले। बाकी अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है या करेले की खेती से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि आगे भी आपको खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी लगातार मिलती रहे। और अपने बाकी किसान साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।